हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आप सभी का फिर से स्वागत है। आज के सेशन में देखेंगे जेपीएससी सेट नंबर 21 को। मैंने ऑलरेडी सेट नंबर 20 तक कंप्लीट करा दिए हैं, सेट नंबर 1 से 20 तक, और आज देखेंगे 21 जिसमें पेपर 2 का 100 प्रश्न है। आप सभी जानते हैं झारखंड का पेपर 2 में 100 प्रश्न होता है। तो देखिए प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 देखेंगे। झारखंड, देखिए अर्धवेद काल में झारखंड के व्यक्तियों को क्या कहा जाता था। देखिए अगर हम लोग बात करेंगे अर्धवेद काल में, तो झारखंड के निवासियों का वात्य कहा जाता था, जो कि आपका राइट आंसर होगा वात्य। ऑप्शन नंबर सी जी राइट आंसर हो जाएगा, वात्य कहा जाता है। और झारखंड में अगर विभिन्न कालों में झारखंड प्रदेश के नामकरण के बारे में जानेंगे, तो जैसे ऐत्रेय ब्राह्मण है, ऐत्रेय ब्राह्मण में पुंड या पुंड कहा गया है। ऋग्वेद में क्या कहा गया, कीकट नामदेशों के नाम से संबोधित किया गया। अर्थवेद में वाति कहा गया है। वायु पुराण में बात करेंगे तो मुरुंड कहा गया है। और समुद्रगुप्त के जो प्रयाग प्रशस्ति है, जिसमें कहा गया है मुरुंड कहा गया है। तो इसी तरह देखेंगे तो विभिन्न कालों में विभिन्न नामों से पुकारा गया है। तो यहाँ बात की गई था अर्थवेद में, जो कि वाति कहा गया। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। तो झारखंड में जैन सभ्यता का प्रमुख केंद्र था। तो देखिए झारखंड में अगर हम लोग बात करेंगे, छोटा नागपुर का मानभूम जैन सभ्यता का संस्कृति का प्रधान केंद्र माना जाता था। और वर्तमान में अभी हम लोग देखेंगे जो मानभूम, जो कि धनबाद में पड़ता है, और राइट आंसर आपका हो जाएगा मानभूम, जो कि झारखंड में जैन सभ्यता का प्रमुख केंद्र था। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। असुर जाति में कौन सा मगध के राजा थे। तो देखिए असुर जाति के अगर हम लोग बात करेंगे, जरासंध मगध के राजा थे। तो ये जो आपका जरासंध है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 में देखिएगा। निम्न में से कौन सा झारखंड का नागवंशीय शासन नहीं है। तो देखिए अगर बात किया जा रहा है झारखंड के नागवंशीय शासन नहीं है, तो यह आपका हंस राजदेव, ऑप्शन नंबर डी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी नहीं है, बाकी ये तीनों हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 5 में देखिएगा। यदि मांझी किसी विवाद को निपटाने में असमर्थ होता है, तो यह मामला को निपटाने हेतु कहाँ पे भेजा जाता है। तो बात किया गया है कि मांझी शासन व्यवस्था के अंतर्गत यदि मांझी किसी विवाद या मामले को निपटाने में असमर्थ होता है, यानी अयोग्य होता है, तो उस निपटारे हेतु देश मांझी के पास भेजा जाता है। और अक्सर आप देखेंगे तो देश मांझी है वह 5 से 8 गाँवों के मिलकर बना होता है। तो देश मांझी जो आपका ऑप्शन नंबर सी है, वह बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे, तो नेक्स्ट में देखिए मानकी मुंडा शासन व्यवस्था में द्विरी का सहयोगी होता है। तो मानकी मुंडा अगर हम लोग देखेंगे शासन व्यवस्था में, तो द्विरी गाँव का जो धार्मिक प्रधान होता है, और ये गांव के सभी त्यौहार पर्व सांस्कृतिक और धार्मिक अनुष्ठान को पूजा करता है। और इसका जो सहयोगी होता है, वो आपका होता है यात्री द्विरी, जो कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 7 में देखिए क्या दिया है। 7 में देखिए ढोकरो सोहर शासन व्यवस्था में खड़िया राजा का चुनाव किया जाता है। तो देखिए ढोकरो सोहर शासन व्यवस्था में बात की गई है, तो खड़िया समाज के बैठक को ढोकरो कहा जाता है, और ढोकरो का प्रधान होता है और ढोकरो राजा होता है, जिसे संपूर्ण खड़िया समाज का राजा माना जाता है। और खड़िया राजा का जो चुनाव प्रत्येक 3 वर्ष में खड़िया समाज के लोगों द्वारा की जाती है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका सी है, वो 3 वर्ष है, वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 में देखिएगा। प्रहरिया शासन व्यवस्था में महत्व का सहायक कौन होता है। तो प्रहरिया शासन व्यवस्था में महत्व की जो सहायता होता है, वो आपका होता है कहतो। तो ऑप्शन नंबर जो डी है, वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कहतो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या दिया है। निम्नलिखित में से कौन सा सदान के विषय में सत्य है। तो देखिए सदान के विषय में सत्य करने की बात की गई है। तो देखिए ऑप्शन में आपका दिया है झारखंड की कुल जनसंख्या का लगभग 45% सदान है, तो ये सही है। और सत्य है, तो सत्य की बात की गई है, नहीं ये सही नहीं है, क्योंकि अगर हम लोग देखेंगे झारखंड में तो 60% सदान है। तो ऑप्शन नंबर तो ए है, वो गलत हो जाएगा। देखिए बुलाक है, नथिया है, और कटीका है, करण है, और पोलो सदानों का प्रमुख आभूषण है। ये जो आपका 9 है, यही गलत है, ये नहीं है। और राज्य के सभी सदान हिंदू धर्म से प्रभावित है। तो ऑप्शन नंबर सी है, वो भी मतलब क्या चीज़ है, सत्य है, सत्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है, वो आपका सत्य हो जाएगा, यानी बी इज ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो ये जो बात की गई सदान के विषय के बारे में, तो ये सत्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बी इज राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 60% होना चाहिए, तो ये नहीं है, तो ये हो गया रॉन्ग। ठीक है। इसके बाद देखिएगा तो यहाँ पे राज्यों के विभिन्न सदान हिंदू धर्म से प्रभावित नहीं, ये हिंदू धर्म से नहीं है, आपका सभी धर्म से लगभग है। जैसे अगर हम लोग बात करेंगे
धर्मों के तो आपका हो जाएगा हिंदू धर्म होगा, ठीक है। हिंदू धर्म के साथ मुस्लिम धर्म है, जैन धर्म है, ये सभी का अनुयायी है। तो ऑप्शन नंबर सी भी आपका गलत है, लेकिन ये भी आपका राइट आंसर है। तो 9 का भी हो जाएगा। नेक्स्ट है 10 नंबर प्रश्न। झारखंड की जनजातियों का मुख्य पेय है, तो मुख्य जो पेय पदार्थ है वो आप सभी जानते हैं, हड़िया है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। चांद, भैरव और फूलो झानो किस विद्रोह से संबंधित है, तो ये संथाल विद्रोह से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है ताना भगत आंदोलन पर किस राष्ट्रीय नेता से सर्वाधिक प्रभाव पड़ा था। देखिए ताना भगत जो आप बात करेंगे, ताना भगत में सर्वप्रथम अगर हम देखेंगे तो महात्मा गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया था, और 1921 में जब हो रहा था, महात्मा गांधी के द्वारा चला जा रहा था असहयोग आंदोलन, तो उसमें ज़्यादा आपका ताना भगत से ही प्रभाव था। तो ऑप्शन नंबर जो है ताना भगत से प्रभावित था महात्मा गांधी, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी जे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 में देखिएगा तो फादर जॉन बेस्टेस्टर हॉफमैन द्वारा रचित पुस्तक है, तो जो रचित पुस्तक है वो आपका इंसाइक्लोपीडिया ऑफ मुंडारी है, जो कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26 जनवरी 1930 में छोटा नागपुर के स्वाधीनता दिवस मनाया गया। इस क्षेत्र में हजारीबाग कचहरी पर किसने झंडा फहराया था, तो ये जो हजारीबाग कचहरी पे जो झंडा फहराने की बात की गई थी, और ये जो आपका योगदान था वो था कृष्ण बल्लभ शाह, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर हो जाएगा, कृष्ण बल्लभ शाह हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, नेक्स्ट में देखेंगे बिहार के पृथक झारखंड की मांग का करने वाला प्रथम नेता है। तो देखिए बिहार के जो पृथक अगर मांग करने वाले प्रथम नेता की बात करेंगे तो जयपाल सिंह है, जो कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। कोरा जनजाति के लोग अपने घरों को क्या कहते हैं, तो कोरा जनजाति के लोग अपने घरों को ओडा कहते हैं, जबकि हड़िया आप देख ही रहे हैं जो कि पेय पदार्थ है ना, और गोत्र को गुट्टी कहते हैं। तो ये बात की गई है ये घरों को जो कि आपको ओडा कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। हड़िया जान रहे हैं पेय पदार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। मांगे नृत्य का आयोजन कब किया जाता है, जो मांगे नृत्य का आयोजन है वह कब किया जाता है, तो ये जो किया जाता है वो आपका माघ माह में किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी जो राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। झारखंड राज्य का एकमात्र छावनी बोर्ड कहाँ पे है, तो आप सभी जानते हैं ये रामगढ़ में है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है झारखंड की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि एंड इससे संबंधित प्रक्षेपण का निर्भर करता है, तो ये जो जनसंख्या है वो आपका 75% कृषि पर निर्भर करता है, ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट है झारखंड की आदिवासियों का मूल धर्म, तो झारखंड के आदिवासियों का जो मूल धर्म है वो आपका सरना धर्म है, तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट है 21। कुरमाली भाषा का सूर किसे कहा जाता है, तो कुरमाली भाषा का जो सूर है वो बिनंद सिंह गोरागिया को कहा जाता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। झारखंड का वह कौन सा नृत्य है जिसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त है, तो ये छौ नृत्य है जो जानते हैं कि 2010 में से यूनेस्को में शामिल किया गया था, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 में देखिए क्या दिया है, शुक्ल पक्ष के अक्षय तृतीया यानी बैसाख को मनाया जाने वाला पर्व है, तो ये जो मनाया जाने वाला पर्व है वो मंडा पर्व है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 में दिया है कि रानी चारुशीला ने किस मंदिर का निर्माण करवाया था, तो रानी चारुशीला ने यह मंदिर का निर्माण किया था नौलखा मंदिर, जो कि अगर हम नौलखा मंदिर देखेंगे तो अभी कहाँ पे है, देवघर में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25 में देखिएगा किन जनजातियों में छठ विवाह का प्रचलन है, हमारे छठ विवाह का प्रचलन है, तो ये जनजाति है वो बिरहोर और हो है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी जे राइट आंसर हो जाएगा। मुंडा के आप जान ही रहे हैं जिसमें राजी खुशी और कराया और हरण विवाह है, तो ये जो बात की गई है हर छठ वो है आपका बिरहोर और हो में, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है 26। किस उपन्यासकार के द्वारा घर के बाहर नामक उपन्यास की रचना की गई है, तो घर के बाहर जो उपन्यास की रचना की गई है वो आपका डॉक्टर द्वारिका प्रसाद के द्वारा किया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है एलिस एक्का ने किस भाषाओं को पुस्तक लिखी, तो एलिस एक्का ने ये पुस्तक की भाषाओं की अगर बात करेंगे तो आदिवासी भाषा के साथ साथ नागपुरी के साथ साथ खोरठा भी है, जो कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। राज्य के किस साहित्यकार ने रांची में एक समाज कल्याण विभाग पत्रिका का संपादन किया, तो ये जो पत्रिका का संपादन का विकास किया वो पंच परगनिया नहीं, ये जो बात की गई है ना वो राधा कृष्ण की बात की गई है, क्योंकि ये राज्य के मतलब एक समाज कल्याण विभाग की पत्रिका का संपादन किया था राधा कृष्ण, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29 में देखिएगा नागपुरी साहित्यकार में कौन सा निपुण भक्ति कवि थे, तो निपुण कवि भक्ति की बात की गई है तो सोवरेन के साथ साथ आपका पलार और महंत, ऑप्शन नंबर डी है वो राइट आंसर हो जाएगा सभी। नेक्स्ट है 30। देखिएगा किस भाषा साहित्य में कबीरपंथी धारा
को उच्च स्थान कवि या सोबरन ने दिलाया था। तो ये जो दिलाया था वो आपका पंचपर्गनीय भाषा था। ऑप्शन नंबर डी ये राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। राज्य में किस चिकित्सा संस्थान की स्थापना 1964 में जमशेदपुर में की गई थी? तो ये जमशेदपुर में जो की गई थी वो एमजी मेडिकल कॉलेज है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, जिसकी स्थापना 1964 ईस्वी में किया गया था और ये कहाँ पे है? जमशेदपुर में है। तो ऑप्शन नंबर आपका एमजीएम मेडिकल, जो कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद तथा रांची विश्वविद्यालय के संबंध में है? तो ये जो है वो आपको कैम्ब्रिज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, जो कि ऑप्शन नंबर ए ये राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। जेवियर समाज सेवी संस्थान कहाँ पे अवस्थित है? तो जेवियर समाज सेवी संस्थान की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये आपका जमशेदपुर में अवस्थित है, जो कि ऑप्शन नंबर ए ये राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। निम्न में से कौन सा खिलाड़ी वॉलीबॉल से संबंधित नहीं है? तो देखिए वॉलीबॉल से संबंधित नहीं है, इसके बारे में अगर हम लोग देखेंगे तो ये तीनों आपका है वो वॉलीबॉल से संबंधित है। लेकिन मिशन बेंजामिन कलकड़ा के बारे में बात करेंगे तो ये आपका बॉक्सिंग से संबंधित है और 34वें राष्ट्रीय स्वर्ण पदक जीतने वाला ये व्यक्ति हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि ये संबंधित है किससे? बॉक्सिंग से। बाकी ये तीनों किससे संबंधित है बताइए? वॉलीबॉल से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 में देखिए क्या दिया है। 35 में अगर हम लोग देखेंगे तो जयपाल सिंह स्टेडियम जो कहाँ पे स्थित है? तो आप सभी जानते हैं रांची में है। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। राज्य में खेल एवं युवा नीति 2018 के अंतर्गत मानदेय एवं पेंशन देने की योजना के अंतर्गत किस पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया था? तो देखिए ये जो बात की गई है पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया, ये आपका युवा खेल पुरस्कार है। बाकी ये सभी से है आपका, ये सभी से है, बाकी युवा खेल पुरस्कार नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। राज्य में आयोजित जो 35वें राष्ट्रीय खेल में राज्य के किन खिलाड़ियों को स्वर्ण पदक प्राप्त किया गया था? तो ये जो स्वर्ण पदक प्राप्त किए गए थे वो थी ज्योति, अरुणा और हरदीप। ऑप्शन नंबर है वो डी राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। निम्न में से कौन सा भारतीय क्रिकेट टीम में गेंदबाज है? तो गेंदबाज की बात की गई है तो आप सभी जानते हैं वरुण ईरान और शुभ लकड़े, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बोथ हो जाएगा सी वाला। ठीक है। नेक्स्ट है छोटा नागपुर भूतविधि अधिनियम में लगान की सुनवाई का अधिकार किसे प्रदान किया गया? तो लगान के जो सुनवाई का प्रदान है वो दीवानी न्यायालय है, जो कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के किस धारा में यह उल्लेखन है कि ऐसा व्यक्ति जो अपनी जमीन या किसी दूसरे के जमीन की खेती कार्य के लिए धारण किए हुए हो तो वह लगान चुकाता हो? तो ये जो बात की गई है वो धारा 5 के अंतर्गत ही दिखाई गया है और ये विवरण है। अगर हम लोग धारा 6 के बारे में, ये तो ऑप्शन नंबर आपका ए है और राइट आंसर हो जाएगा। अब रैयत का अर्थ दिया है धारा 6 में, याद रखेंगे। ठीक है। खुदकटीदार का अधिकार का रक्षा ये दिया है आपका साथ में। अब 8 में बात करेंगे तो इसमें दिया है मुंडारी खुदकटीदार का कुछ विवरण है। तो ऑप्शन नंबर वह 5 है वो राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 41 में देखेंगे छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के धारा 11 में क्या उल्लेखन है? तो धारा 11 में क्या उल्लेखन है इसके बारे में बताया गया कि भूद्युति के कपिल्य और अंतरणों का रजिस्ट्रेशन के बारे में बताया गया है। तो ऑप्शन नंबर वह सी हो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगर हम लोग बात करें ग्राम मुखिया के लगान में वृद्धि, तो ये आपका धारा 9 क के अंतर्गत बताया गया है और ये इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है, पूछे जाने की संभावना भी रहेंगे। इसके बारे में देखेंगे कि विभाजन का विवरण जो कि धारा आपका 13 में दिया है, तो याद रखेंगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के कौन सी धारा में रैयत की पट्टेदारी हकदारी का संबंधित है? पट्टेदारी हकदारी का संबंधित वह धारा आपका 44 में है। ऑप्शन नंबर बी ये राइट आंसर है। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के जल के सर्वेक्षण का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? तो जल के सर्वेक्षण के कार्य राजस्व अधिकारी के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका सी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के अंतर्गत किसे अपरावर्तनीय रैयत होल्डिंग समझा जाएगा? तो ये होल्डिंग जो समझा जाएगा वह समझा जाएगा आपका बंजर भूमि, साथ ही साथ धरती जोत और मूल्य रैयत को। तो ये ऑप्शन नंबर है 1 और 2 दोनों हो जाएगा, यानी बोथ वाला ऑप्शन हो जाएगा। बोथ वाला ऑप्शन दिया होगा सी में, तो ये आपका सी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45 में देखिएगा संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के अंतर्गत रैयत को अपनी जोत ईंट खपड़े लगाने की जो बात की गई है वह शुल्क अदा करना पड़ेगा। ये बात नहीं है, यह अदम शुल्क मुफ्त है, जो कि 0 है। कहने का मतलब है ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा और ये धारा 15 में विवरण दिया गया है। ठीक है, धारा 15 में। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के किस धारा के अंतर्गत आदिवासी रैयत अपनी जोत
को घर जमाए के नाम से हस्तांतरण कर सकता है। तो ये जो था जो बताया गया है वो आपका 20 है, जो कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 19 में देखेंगे तो ये जोत का विभाजन के बारे में लगान का विवरण बताया गया है। ठीक ना। अगर 12 की बात करेंगे तो रैयत द्वारा न्यायिक कृषि कुछ है इसमें विवरण उसी तरह। फिर यह आपका है धारा 21 में देखेंगे तो गैर आदिवासी के द्वारा भूमि का व्याख्या कुछ ही दिया है, लेकिन इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन धारा 20 हो जाएगा, जो कि धारा 20 में बताया गया है कि जोत को घर जमाई के नाम पर हस्तांतरण कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 में देखिए क्या है, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के किस धारा में रैयत जोत के कपि पद हस्तांतरण का निबंध में संबंधित है। तो ये जो संबंधित है वो आपका है धारा नंबर 24, जो कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 47 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के किस धारा में ग्राम प्रधान की नियुक्ति का वर्णन है। तो देखिए ग्राम प्रधान का नियुक्ति का जो वर्णन है वो धारा 5 में है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जे.सी. कुमार पंत समिति का संबंध किससे है। तो ये जो इस संबंधित है वो आपका भूमि सुधार से है, भूमि संबंधित सुधार से है। ऑप्शन नंबर आपका ए इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, भूमि सुधार के अंतर्गत कौन सा इस संस्थागत सुधार के अंतर्गत नहीं आता है। तो ये जो नहीं आता है उसके बारे में बताया गया है। तो बेहतर सिंचाई व्यवस्था, जो कि ऑप्शन नंबर डी है, वो नहीं आता है। बाकी खेती, लगान और भूधारण सभी है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगर बात करेंगे तो नेक्स्ट में दिया है क्रिटेशियन युग में निम्नलिखित में से किसका निर्माण हुआ है। तो जो निर्माण हुआ है वो आपका राजमहल ट्रिप का निर्माण हुआ है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, झारखंड के कितने जिले की सीमा उत्तर प्रदेश से लगता है। तो एक जिला अब गढ़वा आप देखिए हैं। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। अगर बात करेगा झारखंड के अधिकतम जिला किस राज्य से लगता है, तो बिहार के साथ साथ पश्चिम बंगाल भी हो जाएगा, क्योंकि 10 जिला आपका दोनों से लगता है। ठीक ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, शुष्क ग्रीष्मकाल में झारखंड के सर्वाधिक ताप वृद्धि कहाँ दर्ज की जाती है। तो ये जो दर्ज की जाती है वो आपका मेदिनीनगर है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, उसरी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है। तो उसरी अगर हम देखेंगे तो ये बराकर की सहायक नदी है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी दिया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से किस जल प्रपात को भटिंडा प्रपात भी कहा जाता है। तो ये जो है वो आपका है मुनिडी जलप्रपात की अगर हम लोग बात करेंगे तो अभी ये जिला अगर देखेंगे तो ये धनबाद में है। तो ऑप्शन नंबर जो है वो आपका बी जे राइट आंसर हो जाएगा। 10 आप सभी जानते हैं रांची में है। बूदाघाट की बात करेंगे तो ये लातेहार में है, और पंचगढ़ की बात करेंगे तो ये खूंटी में है। तो ऑप्शन नंबर बी जे राइट आंसर हो जाएगा। मुनिडी जो भटिंडा जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है, और ये अब खूंटी में ही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में लेटराइट मिट्टी का विस्तार हुआ है। तो लेटराइट मिट्टी का जो विस्तार हुआ है वो पलामू का दक्षिण क्षेत्र, रांची का पश्चिमी क्षेत्र और पूर्वी राजमहल क्षेत्र। तो ऑप्शन नंबर डी है वो राइट आंसर हो जाएगा सभी। नेक्स्ट है, दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत निर्मित तिलैया बांध का निर्माण किस जिले में हुआ है। तो तिलैया बांध का निर्माण आपका कोडरमा जिला में हुआ। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से मुख्यतः किस खनिज के लिए सिंहभूम का काली माटी क्षेत्र प्रसिद्ध है। तो ये जो प्रसिद्ध है वो आपका टंगस्टन के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 333 के कुल जो लंबाई है वो बात की गई है। तो इसका जो लंबाई है 97.5 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, झारखंड का सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशत वाला जिला की बात करेंगे तो ये चतरा में है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61, झारखंड राज्य के गठन के पश्चात अभी तक कितनी औद्योगिक नीति घोषित की गई है। तो आप सभी जानते हैं ये 3 है, जो कि 2001 है। ठीक ना, 2001 में है, इसके बाद 2012 में है और 2016 में है। तो ये 3 है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, औद्योगिक नीति 2012 के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए सही नहीं की बात की गई है। तो ये इसमें देखेंगे पहला कि सरकार जिला स्तर के भूमि बैंक बनाएंगे, ये सही है। अधिकांश उपयोगी जो उद्यम के लिए होगा, उद्योग के लिए ही होगा। और ये जो बात की गई है सरकारी भूमि के हस्तांतरण 20 वर्ष, ये नहीं है, यहाँ पे 30 वर्ष होना चाहिए, जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, जो कि सही नहीं था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, झारखंड औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कहाँ पर फ्लाई ऐश उद्योग की स्थापना की जा रही है। तो ये जो की जा रही है वो आपका है
जिला जमशेदपुर, जो कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा, और ये पूर्वी सिंहभूम जिला का हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64, पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास योजना कार्यान्वयन नीति के गठन मतलब जो समिति का अध्यक्ष कम से कम किस स्तर का अधिकारी होना चाहिए के बारे में बताया गया है। तो ये कम से कम जो आपका रैंक है वह है अनुमंडलीय पदाधिकारी, जो कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे तो नेक्स्ट में देखिएगा, पर्यटन एवं पुनर्वास नीति 2009 के अंतर्गत समर्पण के उपरांत यदि समर्पणकर्ता को उग्रवादी द्वारा मार दिया जाता है तो उसके जो परिवार को किस प्रकार का सहायता राशि दिया जाएगा या किस प्रकार के उसे प्रावधान दिया जाएगा। तो उसका एक सरकारी नौकरी के साथ साथ 1 लाख रुपया है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी इज राइट आंसर हो जाएगा। 5 लाख नहीं होगा, सरकारी नौकरी है, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76 में देखिए क्या दिया है। झारखंड औद्योगिक पार्क नीति 2015 के अंतर्गत यदि औद्योगिक पार्क विशिष्ट क्षेत्र का हो तो वह न्यूनतम कितने एकड़ होगा। तो न्यूनतम जो एकड़ की बात की गई है वह 10 एकड़ है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, कुमार ढोबी जो सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है वह किस जिले में स्थित है। तो ये जिला आपका धनबाद में है, जो कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे वर्तमान में आईआईटी का दर्जा प्राप्त है। तो आईआईटी का दर्जा जो प्राप्त है वो केंद्रीय खनन अनुसंधान केंद्र, जो कि कहाँ पे है, धनबाद में है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है इंजीनियरिंग उद्योग के संबंध में गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड कहाँ पे अवस्थित है। तो यह आप सभी जानते हैं, जो कि धुरवा में है, और धुरवा कहाँ पे है, रांची में है, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है कांच उद्योग के संबंधित कांड्रा निम्नलिखित में से कहाँ पे स्थित है। तो ये रामगढ़ में है, तो रामगढ़ में है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है बोकारो लो स्टील प्लांट को बिजली एंड जल आपूर्ति कहाँ से होती है। तो बिजली एंड जल आपूर्ति की बात की गई है, तो ऑब्वियस बात है ये दामोदर से होगा, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72, झारखंड सरकार के द्वारा राज्य के मनरेगा मजदूरों को कितनी निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का प्रावधान है। तो ये जो 225 रुपये है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित में से झारखंड के डेयरी पशु विकास कार्यक्रम हेतु कब प्रारंभ किया गया था। तो ये जो आपका डेयरी से रिलेटेड कार्यक्रम है वो 2005 में है, तो ऑप्शन नंबर जो है वह ए इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत जो लड़की है उसे 21 वर्ष पूर्व होने का कितने रुपए देने का प्रावधान है। तो उसके जो प्रावधान है 1,08,000, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, शहरी मलिन बस्ती के बच्चों की विद्यालय जोड़ने के लिए कौन सा स्कीम जारी किया गया था, जो संचालन किया गया था, वो आपका था पंख योजना, जो कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगर हम लोग देखेंगे तो नेक्स्ट में देखिए क्या दिया है, निम्नलिखित में से किस वर्ष बाल गरीब समृद्धि योजना का शुरुआत की गई है। तो जो बाल गरीब समृद्धि योजना की शुरुआत 2017 में किया गया है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, विश्व बैंक द्वारा संपोषित इंडिया इको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट झारखंड के किस क्षेत्र में कार्यान्वित है। तो यह जो बात की गई है वह आपका पलामू बाग परियोजना, जो कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, झारखंड राज्य में जंगलों का सुरक्षित वन के रूप में वर्गीकृत करने का उद्देश्य है। तो इसमें उद्देश्य बिना अनुमति सभी गतिविधियों का प्रतिबंध, जो कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष झारखंड में कम मात्रा में पाया जाता है। तो कम मात्रा में जो पाया जाता है वह सगौन पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। बाकी देखिएगा ये सब तो अधिकतर पाया जाता है, महुआ तो सभी जिलों में पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, झारखंड के किस जिले में केंदुपत्ता का उत्पादन सबसे अधिक है। तो ये जो बात की गई है केंदुपत्ता जो कि आपका अधिकतम है वो आपका पलामू में है, और यहाँ पे केंदुपत्ता नीति है जो कि याद रखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है, 2015 में था। ठीक है, यहाँ से प्रश्न बने हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत भारतीय लाह शोध अनुसंधान केंद्र स्थापित कब की गई है। तो ये जो 1924 में किया गया, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है, झारखंड के पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए क्या किया जा रहा है। तो ये जो आपका बढ़ावा देने के लिए आपका किया जा रहा है वो बंजर भूमि निजी और अनुसंधान केंद्रों का जो शोध, ऑप्शन नंबर डी है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83, झारखंड में किस नदी का संदर्भ में संरक्षण प्राधिकरण का गठन है। तो ये गंगा नदी के है, 2009 में किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कार्यों का शामिल किया जाता है। तो जो कार्यों का शामिल किए जाने की बात है तो आपका सभी है वर्षा उद्योग और गैर परंपरागत पर, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित में से किसे झारखंड के कृषि उप जलवायु क्षेत्रों में शामिल नहीं किया जाता है। तो ये जो शामिल नहीं किए जाने की बात की गई है वो उत्तरी छोटा नागपुर पठार
प्रदेश है, जो कि ऑप्शन नंबर सी जो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86 में देखिए क्या दिया है, कोयला उद्योग के संलग्न लोगों को सामान्यतः कौन सी बीमारी हो जाती है। तो ये जो है ना न्यूमोनोमोसिस, जो कि न्यूमोनोकोसिस, ऑप्शन नंबर ए है, बी इज राइट आंसर हो जाएगा, ये बीमारी हो जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 87, दक्षिण पूर्वी पठारी कृषि जलवायु प्रदेश के अंतर्गत झारखंड राज्य का कौन सा जिला नहीं आता है। तो देखिए ये जो झारखंड राज्य का सिमडेगा नहीं आता है, ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88, ई कचरा प्रबंधन नियम किस वर्ष अधिसूचित किया गया था। ये जो अधिसूचित किया गया था 2016 में, ऑप्शन नंबर ए जो राइट आंसर है। नेक्स्ट है झारखंड का कौन सा जिला आकस्मिक बाढ़ से प्रभावित नहीं है। तो आकस्मिक बाढ़ से प्रभावित नहीं है वो आपका पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, रांची है, लेकिन आपका पाकुड़ नहीं है, ऑप्शन नंबर सी जो राइट आंसर है। झारखंड देखिए आपदा जो है, आपदा के बाद अवस्था में किसे शामिल नहीं किया जा सकता है या नहीं किया जाता है। तो ये जो है आपका आपदा चेतावनी, जो कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। सी इज राइट आंसर हो जाएगा 90 का, जो कि आपदा चेतावनी शामिल नहीं किया जाता है, क्योंकि आपदा चेतावनी को आपदा के बाद ही अवस्था में शामिल नहीं किया जाता है, बल्कि इसे आपदा के पूर्व की अवस्था मानी जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, रांची लोहरदगा एंड रामगढ़ जिले की किसे भूकंप प्रभावित जोन में शामिल है। ये जो भूकंप जोन में जो शामिल है वो आपका जोन 2 है, जोन 2 है, जो कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 92 में देखिए क्या दिया, झारखंड राज्य का कौन सा जिला भूकंप के दृष्टिकोण के अति संवेदनशील है। तो अति संवेदनशील है आपका गोड्डा, ऑप्शन नंबर डी जो राइट आंसर है। जिला स्तरीय इमरजेंसी सेंटर की स्थापना आपदा कार्य हेतु कितने जिलों में की गई है। तो ये आपका ओवरऑल 24 जिला, ऑप्शन नंबर डी जो राइट आंसर है। भारतीय तीरंदाजी संघ के तीरंदाजी महाकुंभ कहाँ आयोजित कराने का फैसला किया गया। तो ये जो है रांची में है, ऑप्शन नंबर ए जो राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 95, झारखंड के मजदूरों को किस सीमा पर सड़क और सुरंग निर्माण का अपना योगदान दिया है। तो ये जो है वह आपका चीन में अपना योगदान दिया है श्रमिकों के द्वारा, तो ऑप्शन नंबर सी है वह राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर एथनो मेडिसिन डॉक्टर्स एसोसिएशन ऑफ द इंडिया की ओर से हेडोपैथी को लेकर अभियान संचालित किया गया था। तो हेडोपैथी का जो संबंधित निम्न में से किससे है। तो ये जो बताया गया है वो आपका संबंधित है जनजातीय चिकित्सा पद्धति से, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, राज्य के शिक्षकों की कोरोना वायरस बचाव के प्रशिक्षण कार्यक्रम में हेतु झारखंड शिक्षा परियोजना की किस संस्था के साथ करार दिया। तो ये जो संस्था है वो आपका यूनिसेफ है, जो कि ऑप्शन नंबर सी जो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2020 के मौके पर योग जो प्लेयर एसोसिएशन द्वारा किसे कम्युनिटी सर्विसेज अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो ये जो सम्मानित किया गया था वो इंद्रजीत चक्रवर्ती था, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी जी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2020 में झारखंड के किस रचनाकार को सम्मानित किया गया। ये जो आपका है सम्मानित हुआ है कृतिका पांडे, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, मानव तस्करी पर रोक लगाने के उद्देश्य झारखंड सरकार द्वारा कितने जिलों में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट यानी AHTU खोली गई है। ये जो खोली गई है वो आपका 16 जिला में, जो कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद।